वेलकम टू CAGurujiClasses.com। दिसंबर 2023 स्टार्ट हो गया है। जीएसटी पोर्टल पे भी चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। 3 नए चेंजेस इस वीडियो में मैंने कवर करे हैं जो जीएसटी पोर्टल पे एक्टिव हो गए हैं। पहला चेंज जो बहुत सारे पर्सन्स को कंफ्यूज भी कर रहा था जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हुए, एक रिक्वायरमेंट आपसे आ रही है पोर्टल पे, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरा चेंज हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। तीसरा चेंज हुआ है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो एक्टिव है जनवरी 2024 तक। तो आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझा रही हूँ। आपने खुद तो इस वीडियो को देखना है और भी पर्सन के साथ शेयर करना है। चलिए बढ़ते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। पहले डिस्कशन कर रही हूँ चेंज नंबर 1 इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको बहुत सारी अपनी डिटेल्स एंटर करनी होती है। इन सभी डिटेल्स को एंटर कर लेने के बाद आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है। आपको याद दिलाना चाहूँगी, गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन एक्टिव कर रखी है। आधार ऑथेंटिकेशन तो है ही, साथ में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके लिए आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना होता है। अभी ये बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन गवर्नमेंट ने स्टेट वाइज एक्टिव कर रखा है। अभी तक ये गुजरात एंड पुडुचेरी स्टेट में एक्टिव था। आप आधार ऑथेंटिकेशन पे जब क्लिक करते थे तो किसी के पास तो ऑप्शन आती है आधार ऑथेंटिकेशन करने की गुजरात एंड पुडुचेरी स्टेट के लिए, और किसी के पास आती है कि वो जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाके अपना बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन कराए। अब जो ये ऑप्शन है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की, ये गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश के लिए भी एक्टिव कर दी है। 4 दिसंबर से उनके लिए इंप्लीमेंट हो रही है। आपको मैं पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बता रही हूँ, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक आपने देखना है कैसे होगा ये जीएसटी सुविधा केंद्र वाला बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है ना, मैं आपको सारी प्रैक्टिकली बता रही हूँ। तो आपको अपने जीएसटी सुविधा केंद्र को सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपके पास आएगी एक ईमेल में होगा आपके पास एक लिंक। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये प्राइवेसी नोटिस आएगा। आपको इसे नीचे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पर आएंगी स्लॉट बुकिंग के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डालने की ऑप्शन। पहले आपको टेम्परेरी रेफरेंस नंबर अपना यहाँ पे डालना है। मेंबर टाइप जैसे ऑथराइज सिग्नेटरी आप डाल सकते हैं। प्लीज सिलेक्ट द मेंबर टाइप, वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट कर पाएंगे। उनका नाम डालना है, अगर प्रमोटर है तो प्रमोटर का, पार्टनर है तो जो ऑथराइज सिग्नेटरी है पार्टनर उनका नाम दे देना है। फ़ोन नंबर, वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा क्योंकि इस पे आएगा ओटीपी। बस क्लिक कर देना है वैलिडेट पर। वैलिडेट पे क्लिक करते ही आपके पास ओटीपी चला जाएगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, और आप यहाँ से अब अपनी बुकिंग क्रिएट कर पाओगे। आपने क्योंकि अब जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना है, वो भी बता रही हूँ। उसके लिए आपने अब अपनी बुकिंग डालनी है, तो आपको क्रिएट बुकिंग पे क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे आएगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। काइंडली सिलेक्ट वन ऑफ जीएसके विच आर मेंशन इन ईमेल शेयर्ड फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो ईमेल में आपके पास आए होंगे आपके जीएसटी सुविधा केंद्र। आप अपने नियरेस्ट सुविधा केंद्र को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जुरिडिक्शन मैपिंग विद जीएसके फॉर फर्दर डिटेल होगा, आप ये कर देना, ठीक है। और सिलेक्ट करनी है आपको ऑप्शन यहाँ पर जो भी आपने सिलेक्ट करा है, और यहाँ से डेट। देखिए कैसे यहाँ पे डे आ जाएगा, डे के बाद टाइम भी आ जाएगा, तो आप अपना टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगी सिलेक्ट करने के बाद शेड्यूल करने की। जैसे शेड्यूल कर लोगे तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। सारी डिटेल होंगी उसके अंदर, बुकिंग आईडी, इवेंट नेम, डेट एंड टाइम एंड ड्यूरेशन। आप रीशेड्यूल करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर पाएंगे। अब आप समझिए, मैं आपको यहाँ से भी बता सकती हूँ डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं अपने साथ। और वैसे जो हमारे पास ये एडवाइजरी आई है इसमें भी हमारे पास दिया है कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं। ये है कॉपी या हार्ड या सॉफ्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन ईमेल। जो अपॉइंटमेंट की आपको मेल आई है उसकी हार्ड या सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगी, वो ले लीजिए। डिटेल ऑफ ज्यूरिडिक्शन एज मैंशन इन द इनिमेशन ईमेल, आधार नंबर एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम एज कम्युनिकेटेड बाय द इंटीमेशन ईमेल। तो ईमेल में सब कुछ लिखा होगा कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने हैं, कौन से आपके नियरेस्ट जीएसके हैं। तो अब गुजरात, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, इन तीनों स्टेट्स में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एक्टिव हो गया है। तो अगर आप के क्लाइंट्स हैं इन स्टेट्स के, या इन स्टेट्स के लिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहीं पे बिजनेस करते हैं, तो आपके पास दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ सकते हैं, या तो आधार ऑथेंटिकेशन की या फिर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की। ये पोर्टल अपने आप सिलेक्ट करता है किस टैक्स पेयर के पास कौन सी ऑप्शन आएगी, कुछ पता नहीं चल पाता, पोर्टल खुद ये सिलेक्ट करता है। तो आंध्र प्रदेश में 4 दिसंबर से ये रोल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी लिखा है इस एडवाइजरी में, इसको पढ़ने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, और जो भी यहाँ पे लिखा है मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। बढ़ते हैं चेंज नंबर 2 की तरफ। ये है एडवाइजरी फॉर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर टैक्स पेयर्स।
जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर रहे थे तो आपके सामने एक मैसेज आ रहा था ओटीपी एंटर करने का। अभी तक क्या होता था, हम यूज़र आईडी डालते थे लॉगिन करने के लिए, यहाँ लॉगिन पे जाते थे, अभी तक हम पोर्टल पे लॉगिन पे जाते थे, यूज़र नेम डालते थे, पासवर्ड डालते थे, कैप्शन एंटर करते थे तो लॉगिन हो जाता था। अब जीएसटी पोर्टल पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव कर दिया गया, यानी जैसे ही आप लॉगिन करने के लिए जाएंगे अब किसी भी अपने रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के ईमेल जीएसटी पोर्टल को, तो वहाँ पर आपको अब ओटीपी भी एंटर करना है, जो कहाँ पर जाएगा, रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे। तो मेक श्योर रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको पता हो, आपको घबराना नहीं। कुछ लोग मुझे स्क्रीनशॉट पहले भेज भी रहे थे क्योंकि ये कुछ ही स्टेट्स में अभी एक्टिव हुआ था कि ये क्या आ गया, पोर्टल पे लॉगिन नहीं हो रहा, क्या कोई एरर है। कोई एरर नहीं है, जीएसटी पोर्टल ने हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव करके दिया। तो यहाँ पे लिखा है जीएसटी ने इंट्रोड्यूस किया है 2FA फॉर टैक्स पेयर टू स्ट्रेंथन द लॉगिन सिक्योरिटी इन जीएसटी पोर्टल। द पायलट रोल आउट हैज़ बीन डन। अभी तक कौन से स्टेट्स में ये ऑलरेडी एक्टिव कर दिया गया था, हरियाणा में, और वहाँ पे बिल्कुल सीमलेसली इसने वर्क किया। अब ये रोल आउट हो रहा है पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान एंड दिल्ली इन द फर्स्ट फेज, एंड इन सेकेंड फेज इट इज प्लान टू बी रोल आउट all state across India. The taxpayer would need to provide OTP post entering user ID and password. The OTP will be delivered to their primary authorized signatory mobile number and email ID. तो taxpayer से request है keep their email ID and mobile number of authorized signatory updated on portal for receiving OTP communication. The OTP would only be asked in case taxpayer change the system. और OTP तभी आपसे पूछा जाएगा जब आप किसी और सिस्टम पे लॉगिन करोगे। एक बार जहाँ लॉगिन कर लिया वहाँ पे दोबारा ओटीपी नहीं पूछा जाएगा, फिर किसी और सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हो वहाँ पे उसको लॉगिन कर रहे हो तो फिर पूछा जाएगा। द सोल्यूशन वुड बी रोल्ड आउट फ्रॉम 1 दिसंबर 2023। समझ लिया आपने सेकंड चेंज, ओटीपी बेस्ड अब आपका रहेगा जो है जीएसटी पोर्टल लॉगिन, और वो भी एक ही बार एक सिस्टम पे ओटीपी आपसे लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारी एडवाइजरी आई है बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड चेंज, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो एक्टिव है 31 जनवरी 2024 से। ये है ऐसे पर्सन्स के लिए जो जीएसटी में अपील फाइल नहीं कर पाए थे अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 एंड 74, और जिनकी ये जो ऑर्डर्स हैं वो इशू हुए थे बिफोर 31 मार्च 2023, वो जीएसटी में अब अपील फाइल कर सकते हैं। उनके लिए एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है 31 जनवरी 2024 तक। बट ये एमनेस्टी स्कीम एक्टिव है, बहुत सारे पर्सन अपील फाइल करना भी चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पर्सन के पास ऐसे ऑर्डर आए पड़े हैं जो ठीक नहीं है और अपील में जाने से वो ख़त्म हो सकते हैं। तो उनको अब इस मौके का पूरा फ़ायदा लेना है, बट उनको कुछ कन्फ्यूजन्स हो रही थी जो यहाँ पे ख़त्म कर दी गई हैं इस एडवाइजरी के थ्रू। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता रही हूँ क्या क्या यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे पहले तो लिखा है कि जो नोटिफिकेशन आई थी एमनेस्टी के लिए 2 नवंबर 2023 की, नोटिफिकेशन नंबर 53, इसकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो आपको कंप्लाई करनी है अपील फाइलिंग से पहले। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी अपील रिजेक्ट भी करी जा सकती है। तो उसमें जो कंडीशन थी वो यही थी, एक तो 31 मार्च 2023 से पहले के जो ऑर्डर्स हैं अंडर सेक्शन 73, 74 के, वही इसमें जाएंगे इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर, ठीक है। दूसरा था इसमें आपको एक्स्ट्रा 2.5% की पेमेंट करनी है, वो भी कैश लेजर से। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, खुद ही क्रेडिट लेजर से पे कर दोगे, पोर्टल तो एक्सेप्ट कर लेगा, बाद में आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ तीसरे पॉइंट में लिखा है टैक्सपेयर्स कैन नाउ फाइल अपील इन फॉर्म GST APL 01 ऑन GST पोर्टल। तो पोर्टल पे अब ये अपील के लिए फैसिलिटी एक्टिव है, 31 जनवरी 2024 से पहले आपको करनी है। फॉर ऑर्डर पास बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023, ऐसे ऑर्डर्स के लिए जो आपको 31 मार्च 2023 से पहले इशू है, इसका ध्यान रखना। इट इज़ फर्दर एडवाइज दैट टैक्सपेयर शुड मेक पेमेंट ऑफ entertaining the appeal by appellate officer as per the provision of notification number 53. पोर्टल अलाउ टैक्सपेयर टू चूज द मोड। पोर्टल आपको अलाउ करेगा कोई भी मोड चूज करने के लिए, कैश या क्रेडिट लेजर, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट लेजर। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो आपको एडिशनल 2.5% की अपील की फीस भरनी है वो कैश लेजर से भरनी है, इस नोटिफिकेशन ने बोला हुआ है। नोटिफिकेशन पढ़नी है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल रही हूँ, वो भी आप आराम से पढ़ लेना। ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ भी मैं अपील पे बना चुकी हूँ, वो भी मैं आपको लिंक करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फर्दर, Office of the Appellate Authority shall check the correctness of the payment before entertaining the appeal, and any appeal filed without the proper payment may be dealt with as per the legal provisions. ठीक है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। जो भी 53 की कंडीशंस है कि कैश लेजर से आपकी अपील फाइलिंग की फीस जानी चाहिए एक्स्ट्रा 2.5%, वो आपको केयरफुली फुलफिल करनी है। फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी अपील फाइल कर चुके थे और 10% की फीस दे चुके थे, अब उनको एक्स्ट्रा 2.5% पे करना है, तो वो कहाँ से करें। तो उसके लिए आप चले जाइए, अपना पोर्टल लॉगिन कर लें,
सर्विसेज में चले जाएं। सर्विसेज में लेजर्स में आपको ऑप्शन मिलेगी पेमेंट टुवार्ड्स डिमांड, इसको यूज़ करना है आपने फर्दर 2.5% की फीस भरने के लिए। और जो पहले ही फाइल कर चुके थे अपील पर उनकी रिजेक्ट हो गई थी अपील, क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गई थी इन APL 02 बाय द एपेलेट अथॉरिटी, तो टैक्स पेयर्स के लिए फिर GST पोर्टल वर्क नहीं करेगा। उनको क्या करना है इन दिस केस, उनको ग्रेवियंस पहले अपनी सबमिट करनी है ग्रेवियंस पोर्टल पे। तो इसके लिए आप GST पोर्टल पे आ जाइए। यहाँ हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी में आपके पास ग्रेवियंस रिड्रेसल पोर्टल की ऑप्शन होती है, ये आपको नए पेज पर ले जाता है। यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट एंड इशू की ऑप्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना इशू डालेंगे, ठीक है। एडवांस सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से आप। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है ना, कैटेगरी एमनेस्टी स्कीम की ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपील में फर्दर आपके पास एमनेस्टी स्कीम की आएगी, अपील एमनेस्टी स्कीम इशू इन फाइलिंग अपील। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके अपना ग्रेवियंस डाल देना अगर आपकी अपील रिजेक्ट हुई थी। तो इस बात का ध्यान रखना, रिजेक्शन के केस में पहले ग्रेवियंस डालेंगे तो उसके बाद उनके पोर्टल पे एक्टिव होगी अपील डालने की ऑप्शन। फर्दर अगर अपीलेट अथॉरिटी ने इशू किया रिजेक्शन ऑर्डर इन APL 04, तो यहाँ पे APL 02 था, 02 के केस में आप ग्रेवियंस डाल सकते हो। 04 के केस में क्या करना है, टू द अपील एप्लीकेशन बीइंग टाइम बट देन द टैक्स पेयर हैज टू अप्रोच द रिस्पेक्टिव एपेलेट अथॉरिटी। तो अगर आपको APL 04 आया था उस केस में आपको एपेलेट अथॉरिटी के पास जाना है टू कंप्लाई विद द डेट्स इन द सैड नोटिफिकेशन। द एपेलेट अथॉरिटी क्या करेंगे इस केस में, आफ्टर चेकिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर फॉर द एमनेस्टी स्कीम फॉरवर्ड कर देंगे केस GSTN को थ्रू द स्टेट नोडल ऑफिसर, ठीक है। तो इस केस में पोर्टल काम नहीं करेगा, इसके केस में आपको जाना है एपेलेट अथॉरिटी के पास। नो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन बाय द GSTN इन केस ऑफ APL 04 रिलेटेड इशू केसेस। केस में आपकी ग्रीवेंस भी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये काम करने आपको एमनेस्टी में तो कुछ पर्सन को ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हम सिर्फ 2.5% पे करना चाहें तो कैसे करना, तो आपके पास ये वाली ऑप्शन है। आपकी अपील की ऑप्शन ही नहीं आ रही फाइल करने की क्योंकि रिजेक्ट हुई थी, तो आपको ग्रेवियंस डालना है। APL 04 आया था तो अपीलेट अथॉरिटी के पास चले जाएं, वो आपका फर्दर एक्शन कराएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। और जो पेमेंट करनी है वो कितनी कैश लेजर से करनी है, कितनी क्रेडिट लेजर से करनी है, उसके लिए नोटिफिकेशन आपने ज़रूर रेफर कर। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर हमारे पास लास्ट डेट है GSTR 99C फाइनेंशियल ईयर 22-23 की फाइलिंग के लिए। और इसकी प्रैक्टिकल कवरेज हमने करी है हमारे GSTR 99C के कोर्स में, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। कोर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके लिए हमारी वेबसाइट CAGurujiclasses.com को विजिट करें और यहाँ पे ये कोर्स आपके लिए एक्टिव है, जिसका बेनिफिट लेके आप बिना कोई एरर के अपनी GST एनुअल रिटर्न और रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। और आपके साथ जो मैंने आर्टिकल डिस्कस करा है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप हमारे वेब पेज पर आइए taxupdates.cagurujiclasses.com। यहाँ पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एक्टिव रहते हैं। आप इनको शेयर भी कर सकते हो अदर पर्सन्स के साथ। यहाँ पे ऑप्शंस है, चाहे वो आपका फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी आप इजीली शेयर कर सकते हो। और हम भी अदर सोशल मीडियाज पे एक्टिव हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल। तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। साथ ही अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, एडवांस लर्निंग आप करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को विजिट करें CAGurujiclasses.com। प्लीज़ ध्यान रखें, यही हमारा वेब पेज है CAGurujiclasses.com। किसी भी फ्रॉड वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा कोर्सेज का। कोर्सेज सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, TDS एंड TCS, GST, इनकम टैक्स, ITR एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, अकाउंटिंग। GSTR 99 से आपको लिमिटेड वैलिडिटी कोर्सेज में मिलेगा। तो हमारे कोर्सेज दो तरह के, लाइफ टाइम वैलिडिटी एंड लिमिटेड वैलिडिटी। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है कोर्स में, उस पर क्लिक करिए, उसके करिकुलम को ध्यान से पढ़िए कि क्या क्या उसमें कवरेज है, क्या यह आपका पर्पज सॉल्व कर रहा है। अगर आपको लगे यस आपका पर्पज इससे सॉल्व हो रहा है, तो आप इसे ऐड टू कार्ट करिए और आप यहाँ पर हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको कोर्सेज तो दिख ही रहे हैं,
साथ ही हमने बहुत सारे कॉम्बो भी बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं एक ही कोर्स लेके मेरा बेनिफिट मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है, तो मैं एक से ज़्यादा कोर्स लेना चाहता हूँ। तो कॉम्बो बना दिए गए हैं ताकि आपको उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके। तो आप जो भी कॉम्बो आपको अच्छा लगे, यहाँ पे 9 तरह के कॉम्बो है, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। और अब आप कुछ पर्सन कहते हैं कि यहाँ तो ये कोर्स की बात करते रहते हैं। देखिए कोर्सेज आजकल जो ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है ना, इनका बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर सीख सकते हो और फिर सीख के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके हेल्प के लिए ही प्रोवाइड करे जाते हैं और इनमें प्राइसिंग इसीलिए रखी जाती है क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने में आपके लिए हमारे को सर्वर की कॉस्ट और भी बहुत सारी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो फ्री में पूरा स्ट्रक्चर कोर्स देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ऑलरेडी आपको ये कोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। आप इनसे बेनिफिट लीजिए। आप अगर इसकी कॉस्ट देखेंगे ना तो इतना कॉस्ट तो आप शायद ट्रेवलिंग पे लगा देंगे, इतना पैसा तो अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे कहीं से क्लास। तो इनका बेनिफिट लीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए। जितना लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी अर्न करेंगे। किसी ने सही कहा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपके बेनिफिट के लिए ही हमारी वेबसाइट पे ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ हमारे वेब पेज पर FAQ भी अवेलेबल है। कोई भी आपको क्वेरी आ रही है कोर्स रिलेटेड, यहाँ पे दिए। अदरवाइज आपके पास एक कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारी ईमेल ID और मोबाइल नंबर अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ बात कर सकते हो, मोबाइल पे भी कॉल पे बात कर सकते हो टीम के साथ। और हाँ, यहीं से हमारा जो टेक्स्ट अपडेट्स का पेज है जहाँ से आपको डेली हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिल सकते हैं वो भी अवेलेबल है। और CAGurujiClasses.com को आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से एक्सेस करिए या फिर इसकी एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है। अपने मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप इसकी डाउनलोड कर ले, CA Guruji Classes। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।